नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका नवंबर 2024 का महीना। नवंबर 2024 के महीने की बात करें तो सिंह लग्न वालों के लिए आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बदलाव का है। जो भी बदलाव होंगे वो कहीं न कहीं आपके लिए एक इम्पैक्ट डाल के जाएँगे, क्योंकि शनि देव आपके सप्तम भाव में है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, योग बना रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं आपके नवम भाव को, पहले भाव को, चौथे भाव को। तो बहुत ज़्यादा बदलाव जीवन में लेके आ रहे हैं। अब जितने भी बदलाव होते हैं वो हमें समझना ज़रूरी है कि आपकी महादशा, अंतर-प्रत्यंतर दशा क्या उन ग्रहों की चल रही है, क्या उन ग्रहों के जो नक्षत्र स्वामी हैं उनसे मैच करते हैं, सब लॉर्ड क्या उनसे मैच करते हैं, तब आपको समझ में आता है। अब एक छोटा-सा इंडिकेशन मैं देती हूँ कि आपको कैसे जान सकते हैं कि आपका जो महादशा है वो किस भाव को प्रभावित कर रही है। जो भी महादशा का मालिक है, देखिए वो किस भाव में है। देखिए कि वो जो ग्रह है, जो जो प्लैनेट है, वो किन भावों को इंडिकेट कर रहा है और वो कहाँ बैठा है। जैसे अगर वो दसम भाव में है, तो वो आपके कार्यक्षेत्र को ही प्रभावित करेगा, कार्यक्षेत्र को और आपके स्टेटस को ही। अगर उसकी महादशा चल रही है, पूरी ही महादशा में ज़्यादातर आपका कार्यक्षेत्र और जो भी स्टेटस है आपका, उसी से ही, कर्मों से ही जुड़ा हुआ सारा कार्य खेल होगा आपका उस समय में। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वो और कौन-कौन से घरों के मालिक हैं। फिर उसका नक्षत्र स्वामी क्या है, वो किन घरों को बता रही है, तो फिर उससे पैटर्न डिसाइड होता है। मैंने अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि अगर महादशा खराब है, तो ट्रांज़िट कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, महादशा उसको हिंडर करती रहती है। तो आपको रिज़ल्ट, अगर ट्रांज़िट रिज़ल्ट 100% भी देना चाहता है, महादशा नहीं अच्छी है, तो आपको 50% ही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? ट्रांज़िट भी खराब है, महादशा भी खराब है, आप मान के चलिए 0% रिज़ल्ट है, कुछ भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो यही ही पैटर्न होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ही महादशा है। लाइफ़ में अगर आपको जानना है, आपकी लाइफ़ का पैटर्न कैसा है, महादशा को स्टडी करना सीख लीजिए। जैसे इंसान की महादशा शुरू होती है, उसकी किस तरीके से लाइफ़ का पैटर्न महादशा का जा रहा है, आप उसी से ही जान सकते हैं कि ये इंसान जीवन में क्या करेगा और किस टाइम पे इसके लाइफ़ में बहुत बड़ा ब्रेक आएगा या एंड होगा। वो आप महादशा के पैटर्न से ही जान सकते हैं। फिर जो ट्रांज़िट्स होते हैं, वो तो बहुत सारे बदलाव लेके आते ही हैं, क्योंकि उनका काम ही है एक्टिवेट करना किसी भी चीज़ को। अब जैसे इस साल के लिए मैंने बोला था ये शनिदेव का साल है। क्यों शनिदेव का साल है? बहुत सारे मूर्ख एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत पब्लिकली आके बोल दिया कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं शनिदेव का साल नहीं है, शनिदेव का साल है, पर ये शनिदेव का साल नहीं है। ये शनिदेव का ही साल है। ये पहली बार ऐसा है कि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में हैं और उसी समय वो साल है जब अंक भी 8 आता है। शनिदेव का बहुत स्ट्रॉन्गली साल है। मैं इसका इंडिकेशन आपको इस तरीके से दे रही हूँ, शनिदेव कुंभ राशि में है। बहुत सारे लोग, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, पिछले साल से जब से ये कुंभ राशि में शनिदेव गए हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपकी ज़िंदगी में लोगों की डेथ्स, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ निकल के आना जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, या ऐसी-ऐसी कठिनाइयाँ आना, चाहे पैसे से जुड़ी, कार्यक्षेत्र से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी, किसी की सडन डेथ हो गई, इस तरीके की चीज़ें जब से शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, ये आपको सुनने को मिला होगा। डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लास्ट ईयर से इस साल सबसे प्रोमिनेंटली है। तो जिन लोगों को भी कोई सिचुएशन अपने आस-पास ऐसी दिख रही है, आपके जीवन में भी दिख रही है, तो ये शनिदेव का ही प्रभाव है। नेक्स्ट ईयर से अच्छे बदलाव होंगे, क्योंकि जो अंक बन के आ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर का 9 है, वो है मंगल देव का। और शनिदेव क्योंकि अपने कुंभ राशि से आगे बढ़कर, क्योंकि बृहस्पति देव की राशि में जाएँगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें बदलाव की तरफ जाएँगी, कुछ और चीज़ें होंगी, बदलाव की तरफ होंगी, बहुत अलग बदलाव होंगे तब उस वक़्त। लेकिन क्योंकि वो साल मंगल देव का है, चीज़ें इनिशिएट होंगी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। मंगल देव का जब भी साल आता है, नए-नए चीज़ें ज़िंदगी में लोगों की शुरुआत होती है, नई चीज़ों की शुरुआत होती है। मंगल देव क्या करते हैं? मंगल देव वो किक हैं जो ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करवाते हैं। तो अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए, आपके लिए जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का ट्रांज़िट पहले अपनी नीच राशि से हो रहा है, तुला राशि से, और फिर बाद में 16 नवंबर को वो वृश्चिक राशि में चले जाएँगे, क्योंकि वो पहले तीसरे भाव में रहेंगे नीच के रह के, तो ये आपके लग्न को
थोड़ा कमज़ोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव आपके विल पावर स्ट्रेंथ, आप मेहनत कितनी करते हैं, प्रयास कितनी करते हैं उसका है। तो यहाँ पे नीच की ओर हैं, तो आप प्रयास तो करेंगे लेकिन प्रयास का रिज़ल्ट नहीं अच्छा मिलेगा। आप प्रयास करना चाहेंगे लेकिन प्रयास करने का मन नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें होंगी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही ये सूर्यदेव आपके चौथे भाव में जाएँगे, तो आप बहुत प्रयास करेंगे। ख़ासकर जो आप स्कूल में हैं, तो आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी युति भी होगी बुधदेव के साथ, क्योंकि बुधदेव 1 नवंबर से ही चौथे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पे बुधादित्य योग बन जाएगा 16 नवंबर के बाद से। तो ये जो लोग स्कूल में हैं उनके लिए अच्छा है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट, उनके लिए अच्छा है। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा लेके आता है, थोड़ा-सा असमंजस्य की समस्याएँ लेके आता है, लोगों में ईगो क्लैशेज़ होना, परिवार में। ख़ासकर आपके परिवार में ईगो क्लैशेज़ होना, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। लेकिन जो लोग अभी बच्चे हैं, वो पढ़ाई में उनका ध्यान बहुत रहेगा, बुधादित्य योग बन रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये 11वें भाव के मालिक बनते हैं बुधदेव, और दूसरे भाव के भी मालिक बनते हैं। तो यहाँ पे आप प्रयास करेंगे, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का काम, ट्रेडिंग का काम, और कोई भी ऐसा काम जहाँ पे विद्या का, इंटेलेक्ट का यूज़ होता है, वहाँ पर आप एक्सेल करेंगे इस समय में। फिर इसी तरीके से बात करते हैं शनिदेव और राहुदेव की। तो मैंने बोला शनिदेव वक्री होकर राहुदेव के नक्षत्र में 5 अक्टूबर से आपके सप्तम भाव में, राहुदेव अष्टम भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में, ये 15 नवंबर तक इफेक्ट है। तो क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन का योग बन रहा है सप्तम और अष्टम भाव के बीच में, छठा भाव भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जिनकी शादी में डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, यहाँ तक की नौबत है कि डाइवोर्स हो जाए, आपका डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सिंगल लग्न वालों के लिए। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, किसी वजह से प्रयास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ट्राई कर रहे थे, हर बार सिचुएशन ऐसी होती थी कि कोई मिला, एक एक अच्छा प्रपोज़ल आया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बनी, लड़ाई झगड़ा होके ख़त्म हो गया सब कुछ चीज़ें, बहस होके नहीं बनी बात। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपकी बात बन जाए, या इस तरीके के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो युति बन रही है इन दोनों के बीच में, ये अचानक से कुछ अच्छा-बुरा दोनों करा सकती है। शादी से जुड़ा, बिज़नेस से जुड़ा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। ध्यान देने की बात ये है, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दें इस समय में। जो लोग बिज़नेस में हैं, जो कोई व्यापार करते हैं, वो लोग व्यापार में कोई लोन ना लें, कुछ चीज़ें डेब्ट पे ना लें, ऋण ना लें ख़ासकर, इसका ध्यान रखें यहाँ पर। इस चीज़ में आप फँस सकते हैं ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए। और कोई आपके स्पाउस को कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू की भी इंडिकेशन है यहाँ पे, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर उसी के बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। अब बृहस्पति देव वक्री हैं, और वक्री होकर वो आपके दसम भाव में जब बृहस्पति देव का ट्रांज़िट होता है, तो वो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी पोज़ीशन दिलाने के लिए सामर्थ्य होते हैं, जो जॉब करते हैं। तो इस समय में ऐसी जॉब मिल सकती है आपको, और क्योंकि ये वक्री हैं, तो अगर आप ऐसे कार्य में जा रहे हैं, तो आपको कोई गुरु समान बॉस मिल सकता है, या अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं, मास्टर्स, पीएचडी, तो आपको कोई गुरु भी मिल सकता है इस समय में। वक्री हो रहे हैं, नवम भाव पे भी इनकी दृष्टि रहेगी, कहीं न कहीं प्रभाव रहेगा। तो दसम भाव में जब बृहस्पति देव का ट्रांज़िट होता है, तो यहाँ पर ये ऐसे कार्य में आपको ले जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे पोज़ीशन में जहाँ पे आपको धन बहुत मिले। मतलब सैलरी बहुत मिले। तो सैलरी इसीलिए मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ से दृष्टि इनकी दूसरे और छठे भाव पे होती है, और चौथे भाव पे होने की वजह से ये कम्फ़र्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब ऐसी पोज़ीशन होगी जहाँ पे आपको सब कुछ कम्फ़र्ट मिलेगा, एसी मिलेगी, वाटर कूलर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, सब कुछ है। कम्फ़र्टेबल चेयर है, इतना कम्फ़र्ट होगा और धन बहुत होगा। इस तरीके की पोज़ीशन देने की कोशिश करते हैं, और ये अच्छा होता है समय। और क्योंकि वक्री हो गए हैं 9 अक्टूबर से, तो जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ किसी गुरु की तलाश में हैं, चाहे पीएचडी करने के लिए, या हायर एजुकेशन में, या कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी में कंसल्टेशन देने के लिए, ऐसी जगहों पे, या फिर खुद एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, 9 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि ये अचानक से आपको खुद गुरु बना सकता है, या आपको कोई गुरु दिला सकता है, बॉस के फॉर्म में या गुरु प्रोफ़ेसर के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं यहाँ पर। फिर शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपके दसम भाव के मालिक हैं, और आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। अब इनका ट्रांज़िट पहले वृश्चिक राशि चौथे भाव में होगा, फिर 7 नवंबर से धनु राशि में आपके पंचम भाव में होगा। तो जब तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में कहीं न कहीं शुक्रदेव का ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके दसम भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं, कहीं न कहीं चौथे भाव में रहेंगे। ये आपके घर में भी कम्फ़र्ट, लग्ज़री, आपके कम्फ़र्ट को बढ़ाएँगे, लग्ज़री को बढ़ाएँगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, अपने कम्फ़र्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें बदलाव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं छोटे-मोटे, या फिर कुछ
इवन बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट के लिए पार्टी, एन्जॉय करना, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अच्छा समय है 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद जब ये धनु राशि में होंगे तो कहीं न कहीं ये बदलाव लेके आएँगे आपके कार्यक्षेत्र, आप खुद बदलाव करेंगे। मतलब हो सकता है कुछ लोग अपने कार्यक्षेत्र में रेनोवेशन करें, मॉडिफ़िकेशन करें, इस तरीके से। बहुत सारे लोग जो क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर अपने स्किल्स में क्रिएटिविटी लाके कुछ अपने कार्यक्षेत्र में करना, या फिर अपनी एजुकेशन में कुछ क्रिएटिवली करना, लव रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बनते हैं, चाइल्ड बर्थ के प्रोजनी के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, तो ये भी समय बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग, ऑकल्ट साइंस के लिए, लाल किताब जो लोग करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे ये समय, मंत्र साधना, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वैसे सिंह लग्न वालों के लिए समय ये बहुत अच्छा है, बस थोड़ा-सा ध्यान देना होगा क्योंकि उनके सप्तम और अष्टम भाव के बीच में एक युति बन रही है, तो अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी के चांसेस हैं। कुछ भी था सिचुएशन अच्छी-बुरी, वहाँ से जुड़ी हुई, कोई व्यापार करते हैं, उसमें कुछ उतार-चढ़ाव, इस तरीके से शादी में उतार-चढ़ाव, व्यापार में उतार-चढ़ाव, कुछ वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ दिखती हैं। बाकी सिचुएशन पूरी मुझे आपके लिए इस मंथ के लिए बहुत अच्छी दिख रही है। इसी तरीके से मंगल देव का ट्रांज़िट देखते हैं। मंगल देव नीच के रहेंगे पूरे ही महीने। वो आपके नवम भाव के भी मालिक हैं, आपके चौथे भाव के भी मालिक हैं। एक केंद्र के भाव है, एक त्रिकोण का भाव है, आपके 12वें भाव में रहेंगे। ये ट्रैवल को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि आप अपने घर से कहीं दूर यात्रा करेंगे। व्यय होगा, धन का व्यय होगा, आप ट्रैवल करेंगे, चेंज ऑफ प्लेस होगा, चाहे हायर एजुकेशन के लिए हो या करियर में, कार्यक्षेत्र में बदलाव हो, या हायर एजुकेशन हो या कुछ भी हो, धार्मिक यात्रा भी हो, लेकिन यात्रा होगी, घर से दूर जाना होगा। इस तरीके के चांसेस दिखते हैं इस महीने में। तो ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। तो अब पहले इसको संक्षेप में, ब्रीफ में बता देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला हेल्थ को लेके, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी नीच के हैं 16 नवंबर तक, तो यहाँ पे आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा। 16 नवंबर के बाद आपकी हेल्थ हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। जो यूजुअल जो सीज़नल जो डिज़ीज़ होते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? हेडेक होने का, माइग्रेन होने का, इस तरीके के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। सूर्यदेव कहीं न कहीं आपकी आँखों को, नेत्रों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। आईज़ में, फ़ोरहेड में पेन होना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। तो ये 16 नवंबर तक आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बाद नहीं। लेकिन आपकी स्पाउस की हेल्थ के ज़्यादा खराब होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। फिर उसी के साथ-साथ, क्योंकि नवम भाव के और चौथे भाव के भी मालिक कमज़ोर हो रहे हैं, जो मंगल देव बनते हैं, तो यहाँ पे पिता और माता की भी हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय में। और अगर आपकी कुंडली में थोड़ा ये महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि किसी का आपके ज़िंदगी से जाना, चाहे माता का, चाहे पिता का, ये भी दिखता है, क्योंकि वो 12वें भाव में नीच के हो रहे हैं, तो इस तरीके के भी इंडिकेशन है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये समय, क्योंकि आपके दूसरे भाव के भी मालिक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वो चौथे भाव में रहेंगे, सूर्यदेव के साथ युति भी होगी आगे जाकर, तो ये ट्रेडिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है? मंगलदेव और बुधदेव का जब भी संबंध बनता है ना, तो ऐसे लोग सीए के कामों में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके के चांसेस दिखते हैं। वेल्थ के लिए अगर मैं आपको छठे भाव को भी देखूँ, तो छठा भाव में आपके शनिदेव की राशि आती है, तो शनिदेव भी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। दसम भाव में बृहस्पति देव हैं, उनकी दृष्टि ऑलरेडी दूसरे और छठे भाव में है, तो धन के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। धन के लिए आपको यहाँ पर थोड़े प्रयास में भी आप धन आप कमा लेंगे। फिर बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। जो मैरिड हैं, उनके लिए यहाँ पे उतार-चढ़ाव के कहीं न कहीं अपहीवल्स आना, डिफ़िकल्टीज़ आना, कठिनाइयाँ आना, जो शादीशुदा है, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है। जो शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कठिनाइयों के बाद आपकी शादी होना, शादी फ़िक्स होना, ये हो सकता है। क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, जब ये वक्री से मार्गी होंगे 15 नवंबर के बाद, तो ये आपके लिए शादी फ़िक्स करवा सकते हैं, क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर वैसे भी शनिदेव अष्टम भाव में ट्रांज़िट हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की शादी फ़िक्स होके शादी का योग बनता है, शादी होने का। तो ख़ासकर 15 नवंबर के बाद से लेके मार्च तक बहुत सारे सिंह लग्न राशि वालों के लिए शादी का योग यहाँ पर बनता है। फिर बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की। चाइल्ड बर्थ के लिए अगर मैं आपके पंचम भाव को देखूँ, जो राशि आती है, तो धनु राशि के जो स्वामी हैं, वो आपके दसम भाव में हैं। उनका ट्रांज़िट शुक्रदेव की राशि से है, और शुक्रदेव भी पंचम भाव से ट्रांज़िट करेंगे 7 नवंबर से। तो ये एक योग बन गया है
जो परिवर्तन योग है बृहस्पति देव और शुक्र देव। तो 7 नवंबर के बाद से जो लोग लव रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, जो क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, जो एजुकेशन में कुछ करना चाह रहे हैं, मीडिया में कुछ करना चाह रहे हैं, जो चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय 7 नवंबर के बाद से बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं करियर को, कार्य क्षेत्र को लेके। कार्य क्षेत्र को लेके ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति देव दसम भाव से हैं। चाहे आप बदलाव कर रहे हो, चाहे आप कार्य क्षेत्र में सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो बृहस्पति देव की दृष्टि क्योंकि छठे भाव पे भी है, दूसरे भाव पे भी है। तो चाहे आप फैमिली बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ये सब आपको दिला सकते हैं। चाहे आप हायर एजुकेशन मास्टर्स पीएचडी की तरफ जाना चाह रहे हो, तो वक्री हैं, जब तक कि वक्री है फरवरी तक, तो उसमें भी आपको बदलाव दिलाएंगे और नया पोजिशन दिला सकते हैं क्योंकि ये समय अच्छा है उनके लिए। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, फैमिली बिजनेस में है तो वहाँ पे भी अच्छा है, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में, फाइनेंस जैसे सेक्टर में, सीए है, तो उसके लिए भी अच्छा है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में है, एकेडमिक्स में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये समय। कंसल्टेशन देने में है किसी भी तरीके का। सप्तम भाव को देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि शनि देव है, तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है वहाँ पे उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन बृहस्पति देव क्योंकि दूसरे भाव पे और छठे भाव पे दृष्टि है, तो धन से जुड़े हुए उतार चढ़ाव नहीं होंगे, जो भी होंगे किसी मतभेद होना, अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मतभेद हो सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।